बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे हैं और ये हाथ में संविधान की किताब लिए हुए हैं और उसको लेकर यहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे और माल्यार्पण किया। सर, ये संविधान की किताब लाने का क्या मकसद था आपका कि इसको लेके आना पड़ा? पहले देश बैमान से चलता था, अंग्रेज मुगल बैमान थे और देश संविधान ये भारत की आत्मा है और इसके अंदर एक आत्मा है आरक्षण कि शोषित निर्बल वंचित को व्यवस्था के राजनीति के व्यवस्था से उसे मुख्यधारा में लाया जा सके। तो ये आज के दिन में संविधान निर्माता को इसीलिए दिया गया कि उनका नाम मूक नायक है, जो आवाज़ नहीं दे सकते थे उनके अगुआ थे और कानून के मुताबिक आज देखो किसी एक वर्ग से बांधा गया था बाबा साहब को, लेकिन उसमें लिखे हुए अधिनियम की संशोधन करके हर वर्ग के लोगों को अवसर प्रदान कर सकते हैं। उसी के नाते दलित संविधान के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण अत्याचार अधिनियम 1950 था ही, लेकिन आप देख सकते हो कि EWS अपर कास्ट के भी लोगों को, जो सामान्य वर्ग के लोगों को 10% का उनके कमज़ोरों को सबल बनाने का अवसर प्रदान किया गया। महिलाएं जो शोषित वंचित थी, जो सदियों से 50% आबादी अब किस तरह से देखी जाती थी, लेकिन आया कि नाम तो लक्ष्मीबाई थी, नाम झलकारी बाई थी, नाम तो जो है अवंतीबाई लोधी थी, नाम तो जो है रासमणी निषाद थी, दुर्गावती थी, लेकिन काम महिलाओं को अवसर नहीं मिलता था, कुछ ही लोगों को मिलता था। 33% का आरक्षण मोदी जी ने दिया। ये संविधान की देन है। तो संविधान आज के दिन में सभी लोगों को सम्मान दिलाता है, पहचान दिलाता है। इसलिए आज के दिन में अंबेडकर की जयंती पर सबको, उनको भी बधाई देता हूँ जो बाबा साहब को आज समझे हैं। जब आए तो उनके विरोध में थे। आप तो एक दिन लेके निकले हो आज किताब ये यहाँ पे, और राहुल गांधी तो लिए ही टहल रहे हैं ये किताब बहुत जमाने। मेरा अगर फोटो देखेंगे पुराना, तो जब मैं शक्ति मुक्ति महासंघ की स्थापना हुई तो शक्ति संविधान देती है, तो मैं संविधान यात्रा निकालता रहा और नीचे अभी गांव में हमारे तब भी हमेशा जब भी होता है तो जो मैंने किताबें लिखी इसका छोटा सा प्रारूप, तो भाई फोटो देखने से तो काम नहीं होगा, इसके अंदर क्या है उस विषय वस्तु को मैंने 14 किताबों में लिखा कि तुम पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों की अत्याचार के कारण और निवारण। तो आज संविधान, मैं सबसे पहला नेता हूँ कि संविधान यात्रा गोरखपुर से शुरू की और मोदी तक पहुँचा दी आज के दिन में। आज राहुल गांधी इसको तो लेकर कांग्रेस को तो संविधान को छूने का भी अधिकार नहीं है, अगर कहा जा सही माने में, क्योंकि 70 साल से ये संविधान में मिला हुआ अधिकार उन लोगों ने कुछ लोगों को लुटाया है और लूटा है इसके अंदर। तो आज के दिन में नहीं कहना चाहिए। यही बात तो वो भी कह रहे हैं ना, RK चौधरी ने इस बात कही कि अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपमान कर दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का और उनके मंत्री किताब लिए टहल रहे हैं। देखो आज के दिन में चौधरी साहब आज बाबा साहब माननीय कांसी राम के साथ रहे, मिशन में रहे, और मिशन जब वो थे जहाँ जिसके साथ हैं, वो बाबा साहब की मूर्ति का नाम इतना दर्द था कि तोड़ देते थे, नाम बदल देते थे। 30 साल यही हुआ कि हाथी आए तो साइकिल वाले उसको सताते थे और साइकिल वाले आए तो हाथी वाले बेचारे उपेक्षित हो जाते थे। तो आज के समय सब समुदाय, सब वर्ग के लोग, मोदी योगी के समय सभी लोग, पिछड़ा वर्ग आयोग किसी ने नहीं बनाया, मोदी जी ने बनाया ना। ये लोग पिछड़ों के नाम पर राजनीति करते थे, क्यों नहीं किया भाई? आज के दिन में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध जातियां, मजवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोड़, कोली, 7 नामों से जो थी, उनको क्यों हटा, क्यों पिछड़ी में डाल दिया? ये सब लोग बेईमान लोग हैं। लेकिन आज के दिन में कम से कम मूर्ति पर माला पहनाने आ गए। 70 साल में होश आ गया कि नहीं, अम्बेडकर के माध्यम से ही रहेंगे तब हो पाएगा, नहीं तो हम सत्ता में नहीं रह पाएंगे। अम्बेडकरवादी जो चाहेंगे वही होगा। जो आज के दिन में अम्बेडकर की विचारधारा के साथ नहीं रहेंगे तो हम बह जाएंगे। तो आज के दिन में उन लोगों को धन्यवाद दूंगा कि देर ही सही, सुबह का भूल का शाम को वापस आ जाए। तो एक आखिरी सवाल ये है कि आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान को लेके चले हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं सिर्फ ढोंग करते हैं, आप लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अब दलितों का वोट नहीं मिला 24 के चुनाव में, तो अब 27 में दलितों को कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए आप लोग जो है वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं और कभी सम्मान किया नहीं आप लोगों ने। देखो, अब हम आज के दिन अच्छी बात नहीं है कहना, लेकिन सत्ता में रहे 30 साल तक हाथी से के 70 साल पंजा में रहे। अगर इन लोगों ने काम ही किया होता तो 10 साल का फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है इसमें कि 10 साल में सबको शिक्षा दे देना चाहिए।
इसके मतलब शिक्षा छीनने का काम किसने किया? इन्हीं लोगों ने। 30 साल तो हाथी साइकिल के सहारे पंजाब बनती रही दिल्ली में, शिक्षा क्यों नहीं दिया भाई? मंत्र गुरु था इसमें कि शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो, तो शिक्षा छीन लिया। शिक्षा क्यों छीन लिया भाई? देश को आज़ाद कराने वाली जातियों को क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी के अनुसार वो अनुसूचित जाति की शिक्षा पाती थी। जो जातियां देश को आज़ाद कराई हैं, कानून उजाड़ा था अंग्रेजों ने, संविधान बनवाया गया, उनको छीन लिया 13 मार्च 2013 को। तो ये क्या मतलब है? ऐसे लोगों ने, शिक्षा छीनने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को बनता ही नहीं आज के दिन में। वोट लेना अलग बात है, लोगों को हिस्सा देना अलग बात है। इन पार्टियों को अवसर मिला था, वही चंगू मंगू हो गए हीरो। 2000 परिवार ओबीसी का लाभ ले रहा है और लगभग 2000 परिवार एससी का लाभ ले रहा है। गांव का चमार भाई अभी भी ननकू बना हुआ है, गांव का यादव भाई जो अपनी गांव के यादव जातियों को भी वही दशा है। उनके लिए कोई पॉलिसी बनाए होते, पिछड़ा वर्ग आयोग बना के कहते नहीं पिछड़ों के लोगों को भी जो है राजनीति में हिस्सा चाहिए, उनके बेटे भी प्रधान बनेंगे, बीडीसी बनेंगे, और उन्होंने भी जैसे अनुसूचित जाति में लोग एमपी एमएलए बनते, ऐसे पिछड़ी जाति के लोग बनेंगे। क्यों नहीं थे? ये तो प्रभाव में थे कांग्रेस के, बोली नहीं निकलते आज के दिन में। इसलिए मैं चाहता हूँ आज के दिन में पिछड़ा वर्ग आयोग मोदी ने बनाया है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अनुसूचित जात आयोग जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग को भी हिस्सा दिया जाएगा। और निषाद जो 18% देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ हैं, वो भी ये लोग अगर अम्बेडकर के माला पहना रहे तो अम्बेडकर के वांग्मय में लिखा हुआ कि मल्लाह और जो मच्छी मार हैं वो अंतज हैं, मतलब दलितों के साथ, लेदरमैन वाशरमैन के साथ निषाद भी, मछुआरे भी अंतज है। और मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलवार, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। तो इन जातियों को अम्बेडकर ने जो लिखा है, सही माने में अगर माला पहनाए हैं तो निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर साथ देंगे। बस धन्यवाद। आपने सुना द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी को, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।